तो नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। सो सपोज एक पर्सन है जिसका नाम सोहन है। ये सोहन एक कंपनी में काम करता है, और इस कंपनी के थ्रू, मतलब ये सोहन इस कंपनी में काम करता है, इस कंपनी के थ्रू इसको जो एनुअल सैलरी मिलती है वो 6 लाख पर एनम एनुअल सैलरी इसकी फिक्स है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 मंथ की इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 1 मंथ की सैलरी होनी चाहिए इसकी 50,000 रुपीज। बट सोहन को यहाँ पे 1 मंथ में सिर्फ 38,000 रुपीज ही मिल रहा है। क्या रीज़न है 38,000 मिलने का? तो कुछ पीएफ कट रहे होंगे, कुछ टैक्सेस कट रहे होंगे। तो पीएफ टैक्सेस ये सब मिला के मतलब करीब 12,000 अमाउंट इसका सोहन का डिडक्ट हो जाता है इस सैलरी में से। और डिडक्ट होने के बाद इसको जो नेट अमाउंट मिल रहा है वो 38,000 रुपीज का मिल रहा है। मतलब ये जो 50,000 रुपीज जो टोटल अमाउंट इसकी फिक्स की गई थी, इस चीज को सैलरी के बेसिस पे हम इसको ग्रॉस सैलरी बोल देंगे। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के वे में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। जो अमाउंट डिडक्ट हुई या जो अमाउंट कम हुई, डिप्रिशिएट हुई, इस चीज को हम क्या बोल देंगे? डिप्रिसिएशन। ठीक है। इस चीज को सिंपल से टर्म में डिप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस सैलरी में से जो भी अमाउंट डिप्रिशिएट हो रही है, इस चीज को डिप्रिसिएशन बोल देंगे। और जितनी अमाउंट डिप्रिशिएट होके जो वैल्यू बच रही है, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं नेट सैलरी या नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सैलरी के बेसिस पे नेट सैलरी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें। अब कोई दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए। ये तो हमने पहला एग्जाम्पल समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो सपोज आपकी एक सिलाई मशीन की शॉप है। ठीक है। आपकी एक स्विंग मशीन की शॉप है। अब इस स्विंग मशीन शॉप में आपने क्या किया है? एक मशीन परचेज किया है। ठीक है। एक सिलाई की जो मशीन होती है, उस मशीन को आपने परचेज किया। ये स्विंग मशीन है, मान लो। इस स्विंग मशीन को आपने परचेज किया। अब जिस टाइम आपने परचेज किया, सपोज 2022 के टाइम जब आपने स्विंग मशीन परचेज किया था, तो इसकी जो प्राइस थी वो 50,000 रुपीज आपको कॉस्ट पड़ेगी इसकी। ठीक है। 50,000 रुपीज कॉस्ट पड़ा। और 2023 आते आते क्या हो गया? इस मशीन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी। इस मशीन में आपको वियरिंग एंड टीयरिंग वाली प्रॉब्लम आई होगी, तो इसके कारण आपको इस मशीन को रिपेयर करवाना पड़ा होगा। तो मान लेते हैं आपको इस मशीन को 1 साल में रिपेयर कराने का जो कॉस्ट है, वो 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा आपको। ठीक है। 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट आपको मशीन को रिपेयर करवाने में पड़ा। और किस में पड़ा? ये 50,000 में से आपको 10,000 और देना पड़ा अलग से, कि ये मशीन को रिपेयर करवाया जाए, तब ये जाके मशीन मेरी और अच्छे से काम कर सके। इसका मतलब क्या हो गया? 2023 में इसकी वैल्यू क्या होगी इस मशीन की? 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज इसकी वैल्यू होगी। तो ये जो 50,000 रुपीज जो आपने स्टार्टिंग में टोटल अमाउंट जो पे किया था, ये टोटल अमाउंट को ही हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो, इस मशीन को आप अपने शॉप में लगा रहे हो, मतलब इन्वेस्ट ही करना हुआ। तो इस चीज़ को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ग्रॉस मतलब टोटल अमाउंट, स्टार्टिंग में कितना आपने पे किया। फिर ये जो 10,000 रुपीज जो आपकी रिपेयर में लग रही है या डिप्रिशिएट हो रही है वैल्यू एक्चुअल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जो भी आपकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन वैल्यू बोल देते हैं। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिशिएट होके कितनी वैल्यू बच रही है, तो इस चीज को हम बोल देंगे नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये बेसिक सी टर्म है, इस चीज को आप ध्यान रखना। 50,000 रुपीज जो थी आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 50,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज जो डिप्रिशिएट हो गया, वो डिप्रिशिएट होने के बाद जितनी भी वैल्यू बच रही है, वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब 2022 में जो आपने इस मशीन का जो प्राइसिंग दिया था,
पैसे में परचेज़ किया था वो 50,000 रुपीज़ थी, बट 2023 आते-आते इसकी वैल्यू आपको पड़ेगी 40,000 रुपीज़। तो आई होप आपको इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।